आज के लेक्चर में हम चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 5b सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5b के हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे, जैसे वो पहला वाला डेसिमल प्लेसेस वाला क्वेश्चन, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर वाला। अब यहाँ पर हमें देखना है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विदाउट सॉल्विंग। बिना सॉल्व किए हमें रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स बताना है, यानी जो हमारे रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे, रैशनल होंगे, इररैशनल होंगे, रियल होंगे, क्या होंगे, ये हमें फाइंड करना है बिना सॉल्व किए। ठीक, जैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिना सॉल्व किए निकालना है। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, हमें देखिए क्या पता है कि d अगर 0 होता है, d अगर 0 है और d की वैल्यू क्या होती है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है d। अगर d 0 है तब नेचर ऑफ रूट्स यानी x की वैल्यू क्या होंगी। अगर हम यहाँ रख कर देखें, देखिए x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अगर d 0 आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया, यहाँ पर हम 0 रख देंगे तो क्या बचा, माइनस बी अपॉन 2a। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी और रियल होगी। यहाँ पर अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, इक्वल एंड रियल। कैसा होगा, इक्वल एंड रियल। ठीक है, और यहीं पर अगर d 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है d, यानी अंडर रूट में अगर आ रहा है, ये माइनस भी है, अंडर रूट d से मतलब यहाँ d क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जैसे 2 होगा अंडर रूट 2, इसकी जगह d लिखा, ये हो गया। ठीक है, अपॉन 2a, तो यहाँ ये अंडर रूट 2 आ गया। अब यहाँ पर नेचर क्या होगा इसका, यहाँ पर इसका नेचर क्या होगा, क्या x की वैल्यू इक्वल होंगी, नहीं। क्यों इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में। जैसे देखें तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट 2 अपॉन 2a या माइनस बी माइनस रूट 2 अपॉन 2a, क्या इक्वल है, नहीं। लेकिन यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस वाला उसके बाद वाला तो है ही नहीं, सिर्फ इन दोनों से मतलब है, इसलिए इक्वल और रियल होते हैं। लेकिन यहाँ पर और रियल पता है क्या होता है, जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, वो रियल होता है। जैसे यहाँ पर ये है हमारा नंबर लाइन और ये रहा 2 3 4 5 6, यहाँ पर -1, यहाँ ये 1 ऐसे कर लीजिएगा, 1 0 और फिर इसके बाद ये -1 -2, यानी जो भी चीज़ हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर रियल हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, यहाँ पर नेचर होगा, पहली बात तो देखें यहाँ पर अनइक्वल रूट्स रहेंगे तो यहाँ नेचर होगा अनइक्वल एंड और क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, अब यहाँ d से बड़ा है, d से बड़ा है, d अंडर रूट के अंदर है, तो पहली कंडीशन, यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं। पहला तो ध्यान रखना है कि रूट्स अनइक्वल ही होंगे। अगर d 0 से बड़ा है तो अनइक्वल रूट्स ही आना है। ठीक है, यहाँ अनइक्वल होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये रूट 2 है, रूट 2, तो ये क्या है, इर्रेशनल है। रूट 2 इर्रेशनल है ना, तो अगर रूट 2 आता है तो हम क्या कहेंगे कि इसकी 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन में अनइक्वल होगा और इर्रेशनल हो सकता है। दूसरी कंडीशन, अगर d बड़ा तो है लेकिन यहाँ पे अगर 4 आ गया, अंडर रूट 4 हुआ, तो 4 को तो हम, जैसे यहाँ पर 4 हुआ तो 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 बना सकते हैं। यहाँ पर
4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 बना सकते हैं, और 2 क्या है, रैशनल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, रूट्स क्या होंगे, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल। और अगर यहाँ √2 आ गया तो इररेशनल एंड अनइक्वल। ये चीज़ बता चुके हैं ना, ये समझ में आया। एक बार फिर से देखिए, देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब एक और यहाँ क्या है, अगर d 0 से छोटा है तब क्या होगा, अगर d 0 से छोटा है तब क्या होगा, तब इसका नेचर कैसा होगा। पहली बात, 0 से छोटा यानी -1 -2 ये सब होगा ना। तो अगर -2 है तो क्या -2 क्या है, आप ये बताइए, -2 क्या है, क्या रैशनल है, नहीं। इररेशनल है, नहीं। अगर √2 होता तब इररेशनल होता। ये -2 होता है इमेजिनरी, क्या होता है, इमेजिनरी होता है। इसके रूट्स कैसे होते हैं, अनइक्वल तो होते ही हैं, अनइक्वल तो होते ही हैं, एंड क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो हम इसे लिखेंगे, अगर d 0 से कम है यानी निगेटिव में है तो n क्या आ जाता है, इमेजिनरी। क्या आता है, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। समझ में आया। जैसे कि यहाँ पर लिखें √49, तो इसका बताइए क्या आएगा, ये इमेजिनरी होगा। अगर √ के अंदर निगेटिव आ गया यानी यहाँ पर रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, समझ में आया जी। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, 3x² - x - 4 = 0। यहाँ पर हमें क्या बताना है कि इस क्वेश्चन का नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, यानी वो रूट क्या है, इक्वल है या रियल है, अनइक्वल रियल है या इमेजिनरी है, ये पता करना है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारा d 0 के इक्वल है तो हम कहेंगे इक्वल एंड रियल। अगर d 0 से बड़ा है तो हम ये कहेंगे, अगर d 0 से छोटा है तो हम इसका नेचर ये बताएंगे। तो पहले हमें क्या करना है, इसका मतलब d निकालना है। ठीक है, d क्या होता है, b² - 4ac, ये a, ये b, ये c। यहाँ पर b क्या है, -1 का स्क्वायर, 4, a क्या है 3, c क्या है -14। सॉल्व करें इसे, ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12 और 14, 4 3 जा 12, तो यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 4 और 1 यानी 8 6 1। डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, क्या आई डी की वैल्यू, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी यहाँ क्या 0 के इक्वल है, डी क्या 0 के इक्वल है, नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन हट गई। डी क्या 0 से बड़ा है, बिल्कुल, यहाँ पर डी क्या है 0 से बड़ा है, तो हम इसका नेचर क्या बताएंगे, अनइक्वल एंड रियल। क्या बताएंगे, अनइक्वल एंड रियल रूट होंगे। कैसे रूट होंगे, अनइक्वल एंड रियल। नोट करिए इसे। ये क्वेश्चन देखें, 2x² - 3x + 9 = 0 है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नेचर फाइंड करना है रूट्स के। तो डी क्या है, b² - 4ac, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c। b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, फिर a क्या है 2, c क्या है 9, यहाँ पर ये हो गया 9, 4 2 जा 8, 8 2 जा 4 2 जा 8, 9 जा 72। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 9 10 11 12 यानी ये 3 और ये 6, ये हुआ d की वैल्यू। और ये यहाँ पर क्या आएगा, 9 बड़ा है या 72, 72 बड़ा है, 72 के पहले निगेटिव, तो निगेटिव हो गया। यहाँ से d क्या आया, -63, क्या आया -63, यानी d 0 से भी छोटा हो गया। d 0 से छोटा हो गया तो यहाँ पर रूट क्या आएगा, इसका रूट होगा, नेचर क्या होगा रूट का, इमेजिनरी रूट होगा, इमेजिनरी रूट।
ये हो गया इसका आंसर। कितना सिंपल है, नोट करिए। अब थर्ड पार्ट में क्या है, 3x² माइनस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। इसका भी हमें नेचर फाइंड करना है। नेचर फाइंड करने के लिए हम क्या निकालते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं। d यहाँ पर है b² माइनस 4ac, ये रहा a, ये रहा b और ये c, रखेंगे तो माइनस 9 का स्क्वायर, और a है 3 और c है 5, ये हो गया 81, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 और ये 2। यहाँ से d क्या आया, 21, 21 आ गया, यानी d कैसा हुआ, 0 से बड़ा हो गया। 0 से बड़ा यानी नेचर कैसा होगा, अनइक्वल एंड रियल। क्या होगा यहाँ पर नेचर, अनइक्वल एंड रियल, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दो पार्ट है, रैशनल या अनइक्वल, इररेशनल या अनइक्वल। तो आप यहाँ पर भी इसको भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको आगे निकालना है तो आप क्या करेंगे, रैशनल और इररेशनल देखना है, ठीक है। अब देखिए ये d जो है, d की वैल्यू क्या है, 21, ठीक है। जब हम x में रखेंगे वैल्यू, ये होता है, अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इररेशनल होगा, परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर रैशनल के लिए क्या क्या देखेंगे, अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल होगा, अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इररेशनल होगा। क्या d परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, तो यहाँ पर हम नेचर में और क्या लिख सकते हैं कि ये इररेशनल होगा। क्या होगा, अगर हमें रियल में बताना हो कि रियल रूट जो है वो कैसे है, रैशनल या इररेशनल, तो हम कहेंगे इररेशनल एंड अनइक्वल। ठीक, समझ में आया। फोर्थ पार्ट है x² माइनस 3x प्लस 225 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हमें क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो सबसे पहले d की वैल्यू यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू, यहाँ पर a क्या है, कुछ नहीं यानी 1, यहाँ पर b, यहाँ पर c, b² यानी माइनस 30 का स्क्वायर, a है 1 और c क्या है 225। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 900, और ये 4 5 जे 20, 2 कैरी, 4 2 जे 8, 9 10, 4 2 जे 8 और ये 9, 900 माइनस 900 0। d की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 0, और d 0 हो गया, यानी रूट कैसा होगा, इक्वल एंड रियल। नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रियल, ये हो गया। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि d पहली कंडीशन 0 हो सकता है, d 0 से बड़ा हो सकता है, d 0 से छोटा हो सकता है। फिर देखिए अगर यहाँ पर ये x होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2 a, ये होता है, यहाँ पर ये 0 हो गया। अब बच्चा माइनस b बाई 2a, ये प्लस माइनस हट गया, यानी रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहला यहाँ से आ गया। क्या याद करने की जरूरत है, नहीं, सिर्फ आप ये ध्यान में रखिए, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से ये हट गया तो ये इक्वल होगा, ठीक है। माइनस b बाई 2a क्या होगा, रियल होगा, ठीक। अगर d 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा यानी रूट 2, रूट 5, रूट 6, ये हो सकता है। तो यहाँ पर ये रूट है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पहली बात अनइक्वल होगी। क्यों अनइक्वल होगी, क्योंकि प्लस माइनस लिखा है, यानी एक बार प्लस में चाहिए एक बार माइनस में, अनइक्वल हुआ। और दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि यहाँ पर क्या आएगा, रियल आएगा। अगर d 0 से बड़ा है तो रियल हो जाएगा। यहीं पर d अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल और अनइक्वल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इररेशनल और अनइक्वल। d यहाँ पर 0 से छोटा है यानी d निगेटिव में है, -2, -3, -5, -6, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट बनेंगे, ठीक। और क्वेश्चन देखें। फिफ्थ पार्ट क्या है, 5x² माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पर भी नेचर ऑफ रूट यानी डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है ये, बी क्या है ये, और सी रहा ये। बी हो जाएगा यानी -8 का स्क्वायर -4, ए रहा 5 और सी रहा -12। सॉल्व करेंगे तो ये 64 माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 12 5 जो होता है 60 और 60 इंटू 4 यानी 240 ऐड कर देंगे तो 4 6 4 10 और ये 3। डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 304, यानी डी यहाँ पर क्या है, क्या 0 के इक्वल है, नहीं। क्या 0 छोटा है, नहीं। क्या है, डी 0 से बड़ा है, ठीक है। यानी नेचर यहाँ पर क्या होगा, नेचर होगा अनइक्वल एंड रियल। अनइक्वल एंड रियल तो होगा ही, और इन दोनों से बताएं तो क्या होगा, क्या होगा नेचर, पहला अनइक्वल तो हमें लिखना ही है, एंड अब रैशनल है या इररेशनल। तो इसको देखिए, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, नहीं है तो इररेशनल। तो यहाँ से आ जाएगा अनइक्वल एंड इररेशनल। ये हो गया हमारा आंसर। 6th पार्ट है 3x² - 18x + 27 = 0। डी क्या हो जाएगा, b² - 4ac, और यहाँ पर ये है a, ये b और ये c। b का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर करेंगे, -18 का स्क्वायर, 4a क्या है 3, c क्या है 27। सॉल्व करें तो 18 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 18 का स्क्वायर होता है 60, इधर होता है ये 64 और ये 1 और ये हो जाएगा 16, यानी 4 2 3 324 होता है, -4 3 = 12 इंटू 27, तो ये हो जाएगा 14 2 2 = 4 1 5 7 और 2 क्या हो गया 4 2 और 3। क्या आया डी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अब डी 0 हो गया यानी नेचर कैसा होगा, इक्वल एंड रियल होगा। आ गया क्वेश्चन समझ में, नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमने जो थर्ड क्वेश्चन था ये किस पर बेस्ड था, नेचर ऑफ रूट्स, वो हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।